नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। लास्ट टाइम हमने एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ बेसिक्स सीखे थे, जिसमें से ग्रहों का बल, ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में और फर्स्ट हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना था। आज हम इस वीडियो में सेकंड हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो कि दूसरा भाव कुंडली का होता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये जैसे कि आपकी कुंडली है, नॉर्मल जो कुंडली होती है 12 घर वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 घर आपके कुंडली के अंदर होते हैं। अभी मैं जो यहाँ पे नंबर लिखा है, हो सकता है आपकी जो खुद की लग्न कुंडली हो उसमें ये नंबर डिफरेंट हो, क्योंकि जिस समय आपका जन्म हुआ होगा तो उस समय का लग्न अलग रहा होगा। हम एक एग्जांपल के रूप में इस कुंडली को समझना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस से किस चीज़ के बारे में जाना जाता है और सेकंड हाउस से क्या क्या चीज़ देखी जा सकती है, कौन सा ग्रह इसमें बैठा हो या इसका मालिक जहाँ बैठा हो तो उस पर क्या इफेक्ट्स आते हैं, उस बारे में हम जानकारी लेंगे। सेकंड हाउस ऑफ जो एस्ट्रोलॉजी है, इसको धन भाव भी कहा जाता है और इसके मतलब अपन कहें कि और किस चीज़ का कनेक्शन इससे देखा जा सकता है, वो है जैसे अर्थ हो गया, कुटुंब के बारे में, आपके वित्त के बारे में, द्रव्य के बारे में, कोश, धातु, रत्न इत्यादि। यानी कि इस भाव से हम जनरली वैसे धन भाव फाइनेंस के रिलेटेड देखते हैं, और ये हमारा बॉडी पार्ट में नेत्र भी है और माउथ भी है, जो चेहरा है आपका, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका सर हो जाता है और पूरी पर्सनालिटी हो जाती है। सेकंड हाउस आपका मुंह हो गया और आंखें हो गई, ये सब चीज़ें भी इससे विचार किया जाता है। इस भाव का जो कारक है वो गुरु है। गुरु इस भाव का कारक है, इसलिए सेकंड हाउस के बारे में कोई भी प्रकार का प्रेडिक्शन करते समय गुरु की इसके ऊपर एस्पेक्ट या फिर गुरु की पोजीशन देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस भाव का कारक है। इससे सेकंड हाउस से जो आपकी कुंडली है, सेकंड हाउस को मारक भी कहा जाता है। मारक ये घर हो गया और इसका मालिक मार्केश हो गया। मारक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि थर्ड हाउस से आयु का विचार किया जाता है और आपके 8th हाउस से भी आयु का विचार किया जाता है। तो आप ये रहे आपकी लग्न कुंडली और आपका 12th हाउस आपका व्यय खर्च, और जैसा कि थर्ड हाउस से आपकी आयु देखी जाती है तो इसका 12th हाउस ये वाला, तो थर्ड का 12th हाउस उसका खर्च, यानी कि आयु का खर्च मारक, यानी कि मृत्यु जिसे कह सकते हैं, ये मृत्यु का घर। और ये 8th हाउस जो आयु का स्थान है, इससे भी 12th हाउस 7th हाउस को भी मारक कहा जाता है। इससे इसका भी विचार किया जाता है। पैतृक संपत्ति, चल अचल संपत्ति भी सेकंड हाउस धन भाव से देखी जाती है। अब हम धन का विचार कुंडली से करते हैं कि अगर धन की हमारे जीवन उपरांत कैसी स्थिति रहेगी, हमारे हाथ में कैसा कितना मतलब पैसा रहेगा, नहीं रहेगा, धन का वेस्ट होना ना होना, हम इस भाव से विचार कर सकते हैं। आपको कुछ नॉलेज के लिए बता दूं, अगर धन भाव का मालिक, जैसे कि ये धन भाव है, इसका मालिक धनेश जिसको कहा जाएगा, यदि वो अपने ही घर में हो, यानी कि इसी घर में हो, या फिर
केंद्र में हो, केंद्र के जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 4 घर होते हैं, इनमें हो या फिर त्रिकोण में हो 5 और 9। अगर धन भाव का मालिक इन किसी घर में है तो जातक निश्चित ही धनाढ़ होगा, यानी कि इसके पास धन होगा। ये मतलब इनको हम वो नहीं कहेंगे कि धन के लिए इनको कहीं से जो मेहनत करनी है वो अलग बात है, बाकी धन इनके पास अवश्य होगा। धन की इनकी हानि कम होती है, क्योंकि धन भाव का मालिक अपने ही घर में हो तो अपने घर को बढ़ाता ही है, धन भाव का मालिक केंद्र में हो तो अच्छा है, शुभ होता है, और त्रिकोण में हो तो भी शुभ होता है। तो ऐसी स्थिति में धन जातक या जातिका के पास अवश्य होगा। यदि हम इसके विपरीत देखें, अगर धन भाव का मालिक यानी कि सेकंड हाउस, आपके सेकंड हाउस का मालिक कोई भी हो सकता है, जो भी आपके यहाँ पे लग्न कुंडली में राशि हो उसका मालिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1 से लेकर 12 तक में कौन सी राशि यहाँ पर विराजमान है, तो उसका जो मालिक होगा अगर वो 6, 8, 12 में गया हुआ है, यानी कि ये वाले हाउस में 6, ये 8, ये 12, अगर इनमें गया हुआ है तो ये धन की हानि कराता है। हानि यानी कि नुकसान, गलत जगह खर्च हो जाना, वेस्ट हो जाना, धन की कभी अभाव रहना, ये सब चीज़ें इसमें से देखी जाती है। क्योंकि 6th हाउस आपका रिपू का घर है, शत्रु का घर, दुश्मन का घर, कोर्ट कचहरी वगैरह इनका घर है, रोग का घर। तो यहाँ पे धन भाव के मालिक का यहाँ जाना, यानी कि आपका पैसा कभी जैसे रोग में खर्च हो रहा है, दवाइयों में खर्च हो रहा है, डॉक्टर को हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में धन का हानि हो जाना। 8 घर मृत्यु का घर है, यहाँ पे चले जाना मतलब धन का अननेसेसरी खर्च हो जाना, बड़े इलाजों में खर्च हो जाना, बड़ी बैंकरप्सी आ जाना उसमें खर्च हो जाना, अननेसेसरी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में खर्च हो जाना, ये भी ठीक नहीं है। और बार बार चला जाना, यानी कि ना चाहते हुए भी खर्च हो जाना। ऐसे व्यक्ति जिनका धन भाव का मालिक खर्चे भाव में गया हुआ है, आप इनको देखेंगे कि इनके बिना फालतू का खर्चा लिखा है, कहीं पे भी ये खर्च करने से कतराते नहीं हैं, खर्च करते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में धनाढ़ नहीं होते, धन की हानि कराता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये सेकेंड हाउस हमारा धन भाव है, इसका हमेशा लिंक 11वें भाव से जरूर देखा जाता है, जो कि लाभ घर है आपका, ये आय का घर भी है। यदि धन भाव का मालिक आय भवन में हो, आय भवन का मालिक धन भाव में हो, या फिर ये दोनों के मालिक केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो भी धन बहुत अच्छा इनके पास संचय होता है, फालतू का धन खर्च नहीं होता है, ये विख्यात धनी भी होते हैं। यदि धन भाव का मालिक धनेश केंद्र में हो, यानी कि 1, 4, 7, 10 किसी के अंदर हो, और लाभ का मालिक लाभेश जिसे कहेंगे वो त्रिकोण में हो, 1, 5 या 9 इनमें से किसी एक में हो, और इनके ऊपर गुरु या फिर शुक्र की दृष्टि हो, गुरु शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं, इनके ऊपर दृष्टि होने से निश्चित ही पूरे जीवन काल में इनको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये मैंने गुरु शुक्र यहाँ रखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये यहीं देख रहे हैं, एक उदाहरण के है कि भाई जैसे मान लीजिए कि धन भाव का मालिक कोई भी है, जैसे शनि है, शनि यहाँ पर विराजमान है, और लाभ का मालिक बुध है या शुक्र कोई भी है वो यहाँ विराजमान है, और गुरु की उस पर दृष्टि है, डायरेक्ट दृष्टि गुरु की या शुक्र की, या यहाँ पे बुध हो, शुक्र की दृष्टि हो, तो ये निश्चित ही एकदम महान धनी रहेंगे। इनके पास कभी भी धन का अभाव, धन की कमी बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी। आप देख लेना, इनके कभी भी धन की ऐसी स्थिति में नहीं होगी। धन स्थान का मालिक का 6, 8, 12 में चले जाना तो धन की हानि कराता ही है। धन का मालिक का केंद्र में रहना, त्रिकोण में रहना, और शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि भी हो तो बहुत अच्छा है, पाप ग्रह की दृष्टि हो तो बुरा है। ये सामान्य चीज़ें हैं जिससे कि धन का, फाइनेंस का देखा जा सकता है।
दूसरी चीज़ें, रत्न वगैरह जो आपके भाग्य भवन जो है, भाग्य घर, इसमें अगर किसी ग्रह का रत्न वगैरह का विचार वगैरह करना है तो भी सेकंड हाउस से किया जाता है। आप देखेंगे कुटुंब का विचार भी इससे किया जाता है। कुटुंब यानी कि आपका परिवार हो गया। अगर इस घर के अंदर शत्रु ग्रह बैठे हैं या फिर पाप ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह की इसके ऊपर दृष्टि है, तो कुटुंब यानी आपके परिवार के अंदर अनवांटेड झगड़े या आपकी वजह से झगड़े होने का कारण, ये सब सेकेंड हाउस से देखा जा सकता है। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह हैं तो आपका परिवार में खुशी वगैरह के कारण भी आप हैं। एवं इस प्रकार की चीज़ें हैं सेकेंड हाउस से जो अपन देख सकते हैं। और आपको यदि सेकेंड हाउस से रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।